स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अर्जित तिवारी और मैं आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th की लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि हम पहले चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी से। चैप्टर के पहले कंसेप्ट और उसके बाद एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स के जो टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है आपकी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल भी डिस्कस करेंगे, उनमें से भी टफेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स और आगे आने वाले पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज उसी लेक्चर सीरीज़ में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बताता है, पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो जो बच्चे नए हैं, जिनके लिए पॉलिनोमियल्स नया है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी टर्म मिलेंगे। हम जब पॉलिनोमियल को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं, आइदर वेरिएबल, या तो वेरिएबल या फिर डिग्री के बेसिस पर। जब हम वेरिएबल के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो सिंगल वेरिएबल जैसे कि x, 2 वेरिएबल जैसे कि x एंड y, 3 वेरिएबल्स जैसे कि x, y, z एंड सो ऑन। अगर हम डिग्री पर डिसाइड करते हैं, डिग्री पर फर्दर डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। आपको वेरिएबल का मतलब पता होगा। वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, और वी कैन राइट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1। लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल 2 की बात करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो सकता है। ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है। अगर हम 3 वेरिएबल की इक्वेशन की बात करते हैं तो 3x² प्लस 2y² प्लस z² इज इक्वल टू 2, ये भी इक्वेशन हो सकती है वेरिएबल के बेसिस पर। वेरिएबल्स में हम पावर ऑफ वेरिएबल्स के डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिग्री पर आते हैं तो हमें मैक्सिमम पावर से मतलब होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। एक डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 2 डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर 3 मतलब डिग्री 3। इसका क्या मतलब है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सिमम पावर 1 की बात करते हैं तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। हम यहाँ से डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर जैसे ही हमारी डिग्री 2 हो जाती है, यानी क्वाड्रेटिक हो जाती है, तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और x² माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो अगर डिग्री 1 हो तो हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 हो तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और अगर डिग्री 3 हो तो हम इसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे डिस्कशन करता हूं फिर। अब अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया है तो हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल को बनाना है जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है, तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, x की ऐसी वैल्यू जिस पर इक्वेशन ये ज़ीरो हो जाए, यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाए। समझते हैं कैसे आएगी। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3/2। तो x की -3/2 ऐसी वैल्यू है, अगर किस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वो RHS के इक्वल हो जाएगी। अगर हम और कुछ डिस्कस करते हैं, कोई और इक्वेशन लेना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे या 2 जीरोज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर x² को हम फैक्टराइज करते हैं, जो आप पिछले साल सीख चुके होंगे,
तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है कि अगर x की इक्वेशन में विच इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर हम p इज इक्वल टू -5 रख दें तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। अगर p इज इक्वल टू -2 रख दें तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अगर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफिकली दिखाना चाहें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या है, तो आपके कोर्स में जो मेन टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर ये टॉपिक आपको नंबर दिलवा सकता है। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बता दूंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप नंबर कैसे अटेंड करेंगे और समझेंगे कैसे। अगर ग्राफ बना है और वो एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज ओनली वन जीरो ऑफ एनी इक्वेशन विच द ग्राफ इज ऑफ विच इक्वेशन, उसके एक ही जीरो होगा। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो इसके 1, 2 और 3 जीरोज होते। आप समझ रहे होंगे, एक्स एक्सिस को अगर एक बार कर्व कट कर रहा है तो 1 जीरोज, अगर एक्स एक्सिस को 3 बार जीरोज कट कर रहे हैं तो 3 जीरोज। ये सिर्फ तब है जब इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है यहाँ पर, और यहाँ पर भी x वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन है। यहाँ भी x वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन थी और यहाँ भी x वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन होगी। सिर्फ हम x एक्सिस को तभी देखेंगे। एक एग्जांपल हम पॉलिनोमियल में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3x। एक इक्वेशन ये है, अगर यहाँ पर वो एक बार भी x एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो देयर विल बी नो जीरोज। इस इक्वेशन के एक भी जीरोज नहीं होंगे। या हमारी कोई एक लाइन ऐसे जा रही होती विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो भी इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी में इसको बहुत इलेबोरेट करके दिया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3 करके। पर मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कर्व कट करेगा, नंबर ऑफ जीरोज हमको उतने ही मिलेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी विच गिव्स यू दीज कर्व्स। ऐसे कर्व्स बने होंगे और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज ईच कर्व हैव। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे? हमने आपको जादू बताया था एक, और वो जादू ये था कि जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगी कोई भी कर्व, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 1। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2। इसी तरीके से इसमें कितने होंगे? 3, एज 1, 2 और 3 बार कट कर रहा है। इसमें कितने होंगे? देखो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। हम इस इक्वेशन पे आते हैं और ये भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे छू रही है, यानी एक पॉइंट पे टच हो रहा है। और ये कर्व 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इस कर्व के नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। तो ये नोट कर लीजिए। तो आइए आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इकलौता क्वेश्चन जो बचा हुआ है वही डिस्कस कर लेते हैं। तो इकलौता क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है तो उसमें कितने जीरोज होंगे? अब तक तो आप सब समझ गए होंगे कितने जीरोज होंगे? 0। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने जीरोज होंगे तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? सिर्फ एक बार। और अगर एक बार कट कर रहा है तो कितने जीरोज होंगे? 1। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? भाई 3 बार कट कर रहा है, तो कितने जीरोज होंगे? 3। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप यही इंग्लिश में लिख के आइएगा कि ये कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है या 3 बार कट कर रहा है, और उतने ही जीरोज इसमें होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे? इसमें 2 जीरोज होंगे। इसमें कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। ये लास्ट वाला कर्व थोड़ा सा गड़बड़ बना है, लेकिन आप सही से समझिएगा। इसमें जीरोज कितने होंगे ये गिनने के लिए आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्व एक बार इस एक्सिस को टच कर रहा है और एक ही बार इस एक्सिस को टच कर रहा है। तो 1, 2 और 3 केवल कितने जीरोज होंगे?
3 जीरोस होंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्व जो है वो लाइन को एक बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट करके आर पार जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये आपका पहली एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इतना ही पार्ट आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसके बाद